एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे गांव को देखते हुए खड़ी थी बास्करविल्ले की हवेली। भव्य, विशाल, लेकिन खौफनाक तरीके से शांत। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, रात के सन्नाटे में गूंजती हंसी की कहानियां, खुद ब खुद हिलने वाली चीजों की कहानियां। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अंदर जाने की तो बात ही दूर। साल बीतते गए, मौसम बदलते गए, हवेली वैसी ही रही, डर और रहस्य का एक स्मारक। कुछ ने कहा कि यह टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती हवा थी, दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने सबसे ऊंचे टॉवर में एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा। हवेली ने अपने राज अपने पास ही रखे। गांव में जीवन चलता रहा, लेकिन हवेली एक लंबी परछाई डालती रही। किसान सूर्यास्त से पहले ही घर वापस आ जाते थे, बच्चे अपने घरों से बहुत दूर नहीं भटकते थे। फिर एक दिन एक अजनबी आया, जवान, आंखों में डर नहीं, उत्सुकता चमक रही थी। उसका नाम था प्रिंस, और वो कोई साधारण आदमी नहीं था। प्रिंस एक लेखक था। हवेली की कहानियों से वो इस गांव में खींचा चला आया था। उसने एक बंद कमरे के बारे में सुना था, एक ऐसा कमरा जहां कोई भी दशकों से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। कुछ ने कहा कि इसमें खजाना है, दूसरों ने कहा कुछ और भी भयानक। प्रिंस सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। प्रिंस अमावस्या की रात हवेली पहुंचा। हवा किसी चुड़ैल की तरह गरज रही थी, लेकिन प्रिंस आगे बढ़ता रहा। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, जैसे सदियों से उन्हें छुआ तक न गया हो। अंदर मकड़ी के जाले दीवारों से चिपके हुए थे, जैसे भूत या कफन। हर कदम गूंज उठता था उन खाली हॉल में। उसे एक लंबे धूल भरे गलियारे के अंत में वो बंद कमरा मिला। उसका लकड़ी का दरवाजा भारी था, लोहे की सलाखों से मजबूत किया हुआ था। एक पुराना जंग लगा ताला उस कमरे के राज कैद करके रखे हुए था। प्रिंस का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वो उस चीज का सामना करने के लिए तैयार था जो उसे मिल सकती थी? जैसे ही प्रिंस ने ताले को छुआ, एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। वो पीछे हट गया, उसका खून जम सा गया, तापमान गिर गया। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चली, और फिर उसने उसे देखा। एक औरत, पारदर्शी और धुंधली सी, परछाई में मंडरा रही थी। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं, उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी। ये थी कहानियों का स्रोत, बास्करविल्ले हवेली का भूत। उसने बताया कि वो फंसी हुई है, बंद कमरे में छिपे एक भयानक रहस्य ने उसे इस जगह पर बांध रखा है। प्रिंस ध्यान से सुनता रहा जब उस भूत ने, जिसका नाम सृष्टि था, अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी आत्मा हवेली से बंधी हुई थी, उसकी कहानी अब तक दबी हुई थी। उसकी आजादी की कुंजी और उसकी मौत का सच उस कमरे में बंद था। प्रिंस का डर अब सहानुभूति और दृढ़ता में बदल गया था। वो जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। एक साथ मिलकर प्रिंस और सृष्टि के भूत ने ताला तोड़ दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर एक धूल भरी पुरानी डायरी और खून से सना हुआ खंजर था। डायरी, सृष्टि की डायरी, ने सच्चाई का खुलासा किया। उसे एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने धोखा दिया था, जिसने अपना जुर्म इन्हीं दीवारों के भीतर छुपाया था। जैसे ही प्रिंस ने डायरी से पाराच कर सुनाया, आन्या का रूप चमकने लगा। सच्चाई ने उसे आजाद कर दिया था। आखिरी बार कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ सृष्टि गायब हो गई। उसकी पीड़ित आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, उगते सूरज की गर्म रोशनी में नहाई हुई थी। प्रिंस उस गांव को एक बदले हुए इंसान के रूप में छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए इस मुलाकात से चिह्नित हो गया। और गांव वाले, वे आखिरकार आजाद थे बास्करविल्ले हवेली को उसके भूत के लिए नहीं, बल्कि उसकी बहादुर बेटी सृष्टि के लिए याद करने के लिए। हवेली ऊंची खड़ी थी, आशा की किरण, साहस का प्रमाण, और एक याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बहादुर कृत्य हमारे डर का सामना करना होता है।